नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विकरा स्टॉक्स में। तो दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट में फर्स्ट टाइम हम अपने कैमरे के माध्यम से वीडियो अपलोड करेंगे और फ्यूचर में जो वीडियोस होंगे वो बेसिकली ऐसे ही होने वाले हैं जिसमें मैं आपको अपना फेस दिखाया करूँगा। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे पेन स्टॉक के बारे में जो आपको एटलीस्ट यहाँ से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1/20 का रिवॉर्ड दे सकता है, मतलब 20x रिटर्न दे सकता है। मतलब 27 से 28 रुपए का मात्र ये पेनी स्टॉक है जो आपको 500 से 600 रुपए के टारगेट शॉर्ट टर्म ही दिखा सकता है अगर आप कुछ इसको होल्ड करते हो अगले 3 से 5 सालों के लिए। राइट, थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ कंपनी के बारे में। नंबर 1, कंपनी बहुत तगड़े प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बेहतरीन है। कंपनी ओपन मार्केट में लगातार स्टॉक को बाय कर रहे हैं। लास्ट 2 सालों में प्रमोटर्स ने 48% की जो हिस्सेदारी थी वो बढ़ाकर 66% कर दी है। ठीक है, तो ये कुछ इसके हाईलाइट पॉइंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस वजह से मुझे वो अच्छा लग रहा है स्टॉक, ये तो फाइनेंशियल एनालिसिस हो गई। थोड़ा सा अगर मैं टेक्निकल ऐड करूं जो आपको अभी आगे वीडियो में दिखेगा। टेक्निकल यहाँ पर ये है, जो स्टॉक का अगर आप चार्ट देखते हो तो लास्ट 20 ईयर से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। तो इन शॉर्ट, जो स्टॉक जितना रेंज में ट्रेड करता है, बॉक्स में ट्रेड करता है, वो स्टॉक फ्यूचर में उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है। ये मैं आपको अपने पुराने वीडियोस में बोल चुका हूँ। और हो सकता है ये जो स्टॉक है इंफ्रा का शेयर है, तो हो सकता है जो अगला साल है, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी 2024 वर्ष इंफ्रा के लिए अच्छा हो सकता है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक पक्का करना, शेयर कर सकते हो करो, कमेंट करो, और साथ में आप हमारे एक पेड, ओके। लेकिन अगर आपको जुड़ना है, अगर आपने पास्ट में कुछ रिटर्न कमाया है हमारे स्टॉक से, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको रीच आउट कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते, लाइक ठोको। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, अपनी एनालिसिस की तरफ पढ़ते हैं। ये एनालिसिस 2 पार्ट में हम बात करेंगे। पहला पार्ट होने वाला है प्योरली फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसमें हम बात करें कंपनी के बारे में, उसके करंट प्रोजेक्ट्स, पुराने प्रोजेक्ट्स क्या थे। एंड दूसरा पार्ट रहेगा टेक्निकल बेसिस की स्टॉक में हम कहाँ एंट्री कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं। नंबर 3, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है स्टॉक में, ये भी जानेंगे टेक्निकल चार्ट के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक पक्का देखना, लाइक पक्का करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने इसकी वेबसाइट खोल रखी है, थोड़ा बहुत मैंने अभी पढ़ा। तो कंपनी के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से भी आते हैं और प्राइवेट की तरफ से भी आते हैं। तो कुछ इसके अभी करंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो आप रीड कर सकते हो। और पास्ट में से काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, प्राइवेट में भी और आपके गवर्नमेंट के लिए भी। ठीक है, तो काफी अच्छा लग रही है। और वेबसाइट इसकी ऑलरेडी बहुत पुरानी है, तो मतलब आप बोल सकते हो कि इन्होंने एक तरह से अपना जो ऑनलाइन प्रमोशन है, मतलब ऑनलाइन एंटिटी इन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है अपनी, जो एक अच्छी बात है। क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट्स है वो जब तक दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, सिंपल सी बात है ना। तो दिख रहा है और डेफिनेटली फ्यूचर में बिक भी सकता है। और इसी वजह से, इन्हीं सभी प्रोजेक्ट्स की वजह से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी की जो सेल्स है, रेवेन्यू है, वो लगातार इंक्रीज हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का नाम आपने सुन लिया, मैंने जैसे बोला प्रेरणा इंफ्रा बिल्ड कंपनी कंपनी का नाम है। एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से कंपनी काम करती है, खासकर अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद और गुजरात के आसपास। ठीक है, नीचे लेके चलता हूँ तो आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ मेरा क्या इसके ऊपर व्यू है। आप भी अपना व्यू शेयर नीचे कर सकते हो कि आपका क्या मन है, आपका क्या विचार कहता है इसके पॉइंट्स के हिसाब से। देखो, कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे मैंने बोला, बहुत बेहतरीन है, 22%। तो 22% अपने आप एक बहुत बड़ा नंबर है, ये जैसे मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। ठीक है, बुक वैल्यू और प्राइस सेम रेट कर रहा है, मतलब स्टॉक अभी के अभी एक सपोर्ट एरिया के आसपास है। हमेशा ध्यान रखो, प्राइस और बुक वैल्यू अगर सेम है तो वो प्राइस सपोर्ट की तरह काम करता है। मार्केट कैप 100 करोड़ का है, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। मतलब इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप भी आप बोल सकते हो। ठीक है, स्टॉक भी 11 का है अभी। साथ में हाई लो आप लोग देख सकते हो, 36 रुपए और 19 रुपए के आसपास हमें भाव ट्रेड करते हुए मिल जाता है। और ये स्टॉक एकमात्र स्टॉक है जो बीएससी में ट्रेड करता है, एनएससी में अभी ट्रेड नहीं करता अभी, लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है कि एनएससी में भी लिस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ बीएससी में कार्यरत है। बाकी कंपनी अभी आपको कोई डिविडेंड पे नहीं कर रही है। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट आ रहे हैं लेकिन आपको कोई डिविडेंड पे नहीं करती है। साथ में प्लस होल्डिंग यहाँ पर शून्य में देखने को मिलती है।
ठीक है। और कैश भी कंपनी के पास थोड़ा बहुत है करोड़ में। साथ में नीचे लेके चलता तो कंपनी आप लोग देख सकते हो डेट रिड्यूस कर रही है, साथ में कंपनी डेट एकदम शून्य है कंपनी का। प्रॉफिट ग्रोथ आप लोग देखिए लास्ट 5 सालों का 53% CAGR है। तो कहने का मतलब यही है कि फ्यूचर में कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ सकते हैं। उम्मीद तो हमेशा हम अच्छी की लगाते हैं, आप सभी को पता है, कोई बड़ा बुरा नहीं सोचता किसी अपने बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी कंपनी के बारे में, ठीक है। तो अच्छा ही होने वाला है, इन शॉर्ट ये दिख रहा है इसके प्रॉफिट और नंबर्स में। साथ में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मैं आपको बहुत पहले बोल चुका हूँ, कंपनी अगर रिपीटिंग प्रॉफिट दे रही है, करोड़ों के प्रॉफिट दे रही है और डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही, तो समझ जाओ फ्यूचर में कंपनी कभी ना कभी आपको पे आउट करेगी डिविडेंड, और ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनीज बन जाती है बहुत जल्द और बहुत कम समय में, ठीक है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, तो इसको आपको प्लीज फॉलो करना है। साथ में थोड़ी और एनालिसिस करते हैं कंपनी के सेक्टर के बारे में। तो देख सकते हो कंस्ट्रक्शन फील्ड का स्टॉक है, जो उसके आप देख सकते हो पीयर्स, उसमें आपका DLF मिल जाएगा, जिसका पी भी देख सकते हो 70 रुपए के आसपास का, 70 के आसपास का बेसिकली। और यहाँ पर हमें 11 के आसपास का पी इसका देखने को मिलता था। पी भी बहुत कम है सभी स्टॉक के कंपैरिजन। तो कितना पोटेंशियल है अपसाइड का आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हो। 11 सबसे लोवेस्ट है इसका, और बाकी जो कंपनीज है, नंबर 1 जो कंपनी है DLF मार्केट कैप के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए 70 के आसपास का पी चल रहा है, उसका भी 11 चल रहा है, तो 10 के 10x पोटेंशियल है मतलब, ठीक है। इसलिए मैं कहा नजर में रखो, पी के हिसाब से भी ठीक ठाक है, प्राइस इसका अच्छा है, अर्निंग भी कंपनी का अच्छी हुई है, आप खुद देख सकते हो। एक टाइम था सितंबर 2020 के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू सेल्स थी बहुत शून्य थी, बहुत लो थी, राइट। लगातार कंपनी के जो नंबर से देखो सेल्स लगातार ग्रो हो रहे हैं, 9 करोड़ के आसपास की सेल्स हमें देखने को मिलती है। अभी करंट में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। करंट में भी कंपनी का जो सेल्स है आप लोग देखिए, कंपनी को 1 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू सेल्स हो रही है। साथ में प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी को यहाँ नेट प्रॉफिट 1.25 CR का हुआ है इस क्वार्टर, और लास्ट क्वार्टर में सेम प्रॉफिट ग्रोथ के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है। और ये धीरे धीरे करके जो बढ़ रही है ना, एक बार में बहुत बड़ा प्रॉफिट आएगा, 100 करोड़ 50 करोड़ का। क्यों आएगा? ये प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो बोल रही है। मैं आपको दिखाता हूं, आप बैठिए, थोड़ा तसल्ली से आपको दिखेगा अभी, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा ईयरली प्रॉफिट्स की बात करते हैं। देखो यहाँ पर कंपनी पहले प्लस की तरफ थी, मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था, बीच में कंपनी को एक डिसेंट लॉस भी हुआ, 18 लाख के आसपास, आई थिंक 20 का होगा ये, और बीच में 4 लाख 73 लाख का प्रॉफिट हो रहा। लेकिन अचानक से पोस्ट कोविड देखो 7 करोड़ 11 करोड़ 10 करोड़ के कंपनी को ईयरली प्रॉफिट होने लगे। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर सीधा नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देखिए 5 करोड़ 9 करोड़ 8 करोड़, तो काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। जो ईपीएस था, ठीक है, 0.18 था, जो बढ़कर अब 2 रुपए के आसपास हो चुका है। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में कंपनी को अच्छे प्रोजेक्ट्स लगातार मिल रहे हैं, उम्मीद भी है कि मिलेंगे, ठीक है, साथ में मिल भी रहे हैं। बैलेंस शीट पे आप लोग देख सकते हो, रिजर्व कंपनी के लगातार ग्रो हो रहे, ठीक है। अभी 62 करोड़ का यहाँ पर हमें रिजर्व देखने को मिलता है, जो लास्ट ईयर मात्र 35 CR का था। और जो डेट है कंपनी का 18 करोड़ का था, उन्होंने चुका दिया, शून्य कर दिया। तो कंपनी के ऊपर अब 1 रुपए का इंटरेस्ट भी बाध्य नहीं है, ठीक है। मतलब 1 रुपए का किसी की देनदारी नहीं है अब कंपनी के ऊपर, सीधा कंपनी का प्रॉफिट ही होने वाला है, ये मान लो आप, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं कंपनी की कैश फ्लो की तरफ। यहाँ पर देखो अभी नेगेटिव है, लेकिन ऊपर CF जो था ओवरऑल पॉजिटिव में हमें देखने को मिलता है। साथ में नीचे लेके चलता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट या रोल निभाता है किसी भी स्टॉक को होल्ड करने के लिए। तो देखो जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था, ये स्टॉक में क्या हुआ है, 48% की हिस्सेदारी थी। आप खुद देखो यहाँ पर, कुछ आपको मैं गलती बता रहा हूँ, प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले 48% थी, 48% दिसंबर 2020 में, जो बढ़कर 66% हो गया। बढ़ कैसे रहा नंबर, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। जो बढ़ रहा है ना, कछुए की चाल से प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई गई है, कछुए की चाल से, मतलब हर प्राइस में बाय किया गया है प्रमोटर्स के द्वारा। तो समझो माइंडसेट क्या है। 51, ठीक है, 51 72 53 82, हर क्वार्टर में इन्होंने बाय करा माल, 56 63 59 45 60 77, तो हर क्वार्टर में माल बाय कर रहे हैं। अब समझ लो प्राइस भी लगातार ऊपर जा रहा है, 8 रुपए से 28 रुपए हो चुका है, लगातार प्राइस ऊपर भागा, प्रमोटर की हिस्सेदारी घटने रही, बढ़ रही है हर प्राइस में, समझो बात को। साथ में 61 34 61 51 और लास्ट में अब 66% हो चुकी है। तो कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, खिचड़ी बन रही है, जो आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग में धीरे धीरे करके दिखाया जा रहा है। लेकिन ये जो धीरे धीरे करके दिखाया जा रहा है ना, ये बहुत छोटा नंबर है, आप लोगों को पता नहीं चलेगा, ठीक है। और देखो पता नहीं चला हम लोगों को, 48 से सीधा 66 हो गई, ठीक है। तो यही है भाई,
ये एक रीजन की स्टॉक फ्यूचर में अच्छा करने वाला है, प्रमोटर्स खुद बोल रहे हैं अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को दिखा के, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ बहुत कम है, पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है 33%, जो घटकर बहुत कम हो जाएगी, और साथ में इसमें कुछ हिडन प्रमोटर्स भी है, ठीक है। तो इस वजह से सब कुछ देखने के बाद मुझे तो भैया 100% श्योर हूँ ये स्टॉक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अच्छा कर सकता है। बस अब बात करते हैं टेक्निकल्स की कि भैया कहाँ बाय कर सकते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कहाँ टारगेट में बुकिंग कर सकते हैं, और कहाँ पर एवरेजिंग भी हम कर सकते हैं अगर करनी पड़ी हमें तो, ठीक है। क्योंकि प्राइस हमेशा वन शॉट ऊपर नहीं जाता है, वो थोड़ा कंसोलिडेट करता है, समय बिताता है, उसके बाद जाता है, ठीक है। तो इसके जो फाइनेंशियल है, मैं तो भैया 10/10 देना चाहूंगा। आप भी अपना व्यू नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या लगता है। अब बढ़ते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की तरफ कि कैसे हम इसमें आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके टेक्निकल पार्ट की तरफ, प्रेरणा इंफ्रा के शेयर के चार्ट की तरफ। तो बीएससी का चार्ट मैंने खोला हुआ है, आपको मैंने जैसे बोला ये स्टॉक का प्राइस आपको देखिए एक कंसोलिडेट कर रहा है लास्ट 20 ईयर से, आपको खुद दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाया था, एक बॉक्स बन रहा है बहुत प्यारा सा, ठीक है। और इसी रीजन से मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा करने वाला है, नो डाउट अच्छा करेगा, ठीक है। देखिए लगातार यहाँ पर बॉटम बनाया, ट्रिपल बॉटम, और लगातार यहाँ पर रजिस्टर लिया, मतलब एक रजिस्टर तरह ये काम कर रहा है। तो इसी रेंज में स्टॉक बिता रहा टाइम, और ये जो रेंज है मुझे लगता है फाइनली ब्रेकआउट कर सकती है। क्यों कर सकती है, वो आपने इसके फाइनेंशियल और इसके जो प्रॉफिट है और उसके जो शेयरिंग पैटर्न है उसमें देखा। इस समय मालिक बाय नहीं कर रहे थे माल, इस समय बाय नहीं कर रहे थे, उन्होंने अब बाय करना स्टार्ट किया है, समझिए 20 ईयर्स के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल का ये रेंज है जो बहुत जल्द टूट सकता है। और टूटने के बाद ये स्टॉक आपको रॉकेट होते हुए दिखेगा, जो स्टॉक आपको 60 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए तो ऐसे दिखा देगा। तो नजरों में रखो, बहुत जल्द आपको रीजन ही पता चल जाएगा स्टॉक ऊपर क्यों भाग रहा है। मैंने आपको थोड़े हिंट दे दिए, 2 रीजन तो मैंने आपको बता दिए, कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, डेट फ्री हो चुकी है, प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। तो ये कुछ रीजन है, लेकिन एक बड़ा रीजन बनेगा जो आपको फ्यूचर पता चलेगा। वो क्या होगा, उसके लिए आपको इस पे इन्वेस्ट करके छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आपको करना तो आप कर सकते हो। मैं आपको एक डिस्क्लोज कर दूं, मैंने कुछ स्टॉक को 28 रुपए के बाइंग प्राइस में कुछ शेयर्स बाय करे हैं, और मैं स्टॉक को एवरेज करूंगा टिल प्राइस, सुन लो अब, मेरा जो एवरेजिंग प्राइस रहेगा वो 20 रुपए तक है। मैं स्टॉक को 20 रुपए तक एवरेज कर सकता हूँ, 25 रुपए में भी करूंगा, 20 में भी करूंगा। अब मेरा जो स्टॉप लॉस बनता है थोड़ा बड़ा है, ये इन्वेस्टमेंट गेम है, तो मेरा स्टॉप लॉस 12 रुपए का बनता है, ठीक है। 12 से 13 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस बनता है, आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, 12 से 13 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है। अब रिवॉर्ड की बात करते हैं, ठीक है। अब रिवॉर्ड कितना रहेगा, देखो अगर बहुत सिंपल हो, बॉस आज तक कभी 1x रिटर्न नहीं पाया है, मतलब पैसा डबल नहीं हुआ है, तो भैया सबसे पहले तो अपनी कैपिटल सेव करो, जैसे डबल हो जाए 28 से 70 रुपए हो जाए, 60 रुपए हो जाए, अपना कैपिटल निकाल लो, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा एक्सपीरियंस वाला बंदा हूं तो मैं नहीं निकालूंगा, फिर आप 99 में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर आप बहुत ज्यादा बड़े इन्वेस्टर हो, मतलब बहुत लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो, चाहिए पैसा, तो आप स्टॉक को 500 रुपए से पहले बिल्कुल मत निकालना, 499 रुपए मार्क वहीं पर, 499 रुपए। और ये वन शॉट में दिखाया जैसे पिकाडेली एग्रो था गारो वाला शेयर, बिल्कुल ऐसे ही भागेगा, ठीक है। तो नजरों पे आप लोग स्टॉक को रख सकते हो, क्या पता अगले साल ही भाग जाए, क्या पता अगले 2 से 3 सालों में भाग जाए, लेकिन स्टॉप लॉस आपको लगाना है 12 रुपए का, एंड आप टिल 20 तक एवरेज कर सकते हो, और 99 और 499 के स्टॉक के टारगेट रहेंगे। 1x में चाहो तो आप बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये है व्यू मेरा इस स्टॉक के बारे में, प्लीज खुद की स्टोरी ऐड कर लेना, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अगर आपको व्यू अच्छा लगा। अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए जिसमें आपको अपना फेस दिखाऊं, जो भी होता है राइट, तो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे अच्छे स्टॉक्स। अब मैं लाने वाला हूं, जैसे पास में आपके लेके आया करता था पेनी स्टॉक, और अच्छे से मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप स्टॉक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, और साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा, सब जगह फॉलो कर लीजिए, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।